Hello students, this is Introduction to Trigonometry and Chapter 8 Exercise 8.1। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बता देते हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। अभी आप 10th क्लास में इसका शुरुआत हो रहा है। इसके बाद आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अलावा ट्रिग्नोमेट्री दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। आप कैलकुलस या डेरिवेटिव कुछ भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही नहीं है, उसके अलावा जो अदर्स चैप्टर हैं उनमें भी उसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आया है, इट इज़ बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, साइन, कॉस, टेन, ये सब राइट ट्रायंगल की साइड के रेशियो से फाइंड आउट किए गए हैं। देखिए राइट ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। राइट ट्रायंगल में जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग, तो पाइथागोरस का एडवांटेज क्या था? पाइथागोरस में अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड का मेज़रमेंट दिया होता तो उसके तीसरी साइड के मेज़रमेंट को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। बट देखिए ट्रिग्नोमेट्री का उससे भी ज़्यादा एडवांटेज है। हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह पे यूज़ होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, देखिए अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें एक एक्यूट एंगल का मेज़रमेंट पता है और उसकी किसी भी एक साइड का मेज़रमेंट पता है, तो उससे हम बाकी ट्रायंगल्स की जो अदर टू साइड्स हैं उनका मेज़रमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, आप एक नेक्स्ट चैप्टर और आपका है एप्लीकेशन। आप ट्रिग्नोमेट्री किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड आउट करना है, कोई मेज़रमेंट निकालना है, कोई डिस्टेंस निकालनी है, तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो चलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए आप स्क्रीन पे एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं। ये आपका जाना पहचाना इंस्ट्रूमेंट है। बस देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की जो साइड का रेशियोज होता है, वहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का रिलेशन पता चलता है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये अभी आपको स्क्रीन पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। देखिए जो नीचे वाली साइड है ट्रायंगल की वो ग्रीन है और ये ब्लू लाइन है। इसके अलावा ये रेड लाइन है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन में कुछ मेज़रमेंट्स है। जो ए है, ए ब्लू लाइन के मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बी ग्रीन लाइन के मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करता है और सी रेड लाइन के मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये थीटा दिया हुआ। थीटा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है नीचे इस जगह एंगल, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एंगल का मेज़रमेंट आपका इस जगह से आएगा। तो चलिए इसको मूव करते हैं और आपको देखते हैं कि इन मेज़रमेंट्स में क्या चेंजेस आ रहा है। नाउ आई हैव चेंज द पोजीशन ऑफ राइट ट्रायंगल। नाउ हियर जो आप मेज़रमेंट देख रहे हैं, मेज़रमेंट आप सारे मेज़रमेंट को ऑब्जर्व करिए। जैसे ट्रायंगल की पोजीशन को चेंज करें वैसे ही इनका सभी का मेज़रमेंट चेंज होता जा रहा है। ए का मेज़रमेंट, बी का मेज़रमेंट, सी का मेज़रमेंट एंड एंगल थीटा ऑल्सो। जब भी आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल आता है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे इस जगह। और 45 डिग्री के एंगल पे ये परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन आपकी इक्वल होती है। इसीलिए अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स की वैल्यूज़ का एक टेबल है वो बताएंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों इक्वल है। कब इक्वल है? जब थीटा हमारा 45 डिग्री है। सी हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट ट्रायंगल की ये साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर को सिर्फ हम यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। देखो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर साइड है और नीचे वाली साइड बेस कहलाती है ये, और ये
हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ेंगे वो इसी के रिस्पेक्ट में पढ़े। जैसे जैसे हम एंगल का पोजीशन चेंज करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेज़रमेंट आपका चेंज हो रहा है, सभी जगह मेज़रमेंट चेंज हो रहा है। आप चारों जगह ऑब्जर्व करिए, ए का भी मेज़रमेंट चेंज हो रहा है, बी का भी मेज़रमेंट चेंज हो रहा है और सी का भी मेज़रमेंट चेंज हो रहा है। तो देखिए अभी आपको इसी एक्टिविटी से किसी राइट ट्रायंगल के एंगल थीटा और उसकी साइड के मेज़रमेंट का क्या रिलेशन होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम फार्मूलों के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसका अपने ग्रीन बोर्ड को ओपन करते हैं। दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। Now this side is a perpendicular side, this is hypotenuse and this is base। ये इतना बेसिक्स आपको पता है। तो देखिए अगर हमने अभी इस एंगल C को लेते हैं तो हमारा मेज़रमेंट यही रहेगा। अगर आप एंगल C को नहीं लेते हैं, अगर आप एंगल A लेते हैं यहाँ पे, तो ये रोल चेंज हो जाता है। तो जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो बेस हो जाती है और जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपके क्वेश्चंस इसी से गलत हो सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना है आपको। अगर हमने एंगल ए को लिया है, सपोज हमने कहा कि साइन ए, अभी हमने बोला साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर साइड आपकी जो अभी परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर साइड आपकी ये वाली हो जाएगी जो बेस है, और बेस यहाँ पे आ जाएगा। तो एक देखिए सिंपल सी चीज़ याद रखना है कि जो भी एंगल होता है वो हमेशा बेस लाइन बन जाता है। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिस एंगल की बात हो रही होगी वो एंगल बेस लाइन बन जाएगा। तो अभी साइन ए का क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर फार्मूला होता है P/H। तो अभी इस केस में जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, BC/H आपका सेम रहेगा, BC/AC। अभी ये होगा अगर हम साइन ए निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम साइन सी की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना है आपको। अगर हम यहाँ पे साइन सी की बात करेंगे तो फिर ये हमारा नीचे वाला एंगल होगा, ये तब बेस लाइन हमारी ये नीचे वाली ही बन जाती है। इस केस में क्या है, फार्मूला अभी भी वही रहेगा P/H, बट परपेंडिकुलर का रोल चेंज हो जाता है। नाउ परपेंडिकुलर साइड इज़ AB एंड हाइपोटेन्यूज इज़ द सेम AC। तो देखिए यहाँ पे इस चेंजेस को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब साइन ए, कॉस ए, टेन ए इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एंगल C को ही ले रहे हैं, C जो हमारा बेस लाइन पे एंगल है उसको यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए इस C एंगल को ही ले रहे हैं। तीन बेसिक फार्मूलों को याद रखना है, फिर उसके जो नेक्स्ट फार्मूले हैं वो उसके इन्वर्स फार्मूले हो जाते हैं। जैसे देखिए साइन सी यहाँ पे क्या आएगा, P/H परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इसके बाद कॉस सी की वैल्यू होगी B/H बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और टेन सी होगा आपका P/B। तीन बेसिक रेशियोज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए जो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक सी आ जाता है आपका। इसको रिवर्स करके लिख देंगे, H हमारा ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर साइड नीचे आ जाएगी। इसी तरह से कॉसेक का जो अपोजिट है वो है सेक। इसी तरह से देखिए कॉसिक का जो अपोजिट है वो है सेक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये कॉसेक था हमारा B/H, तो ये हो जाता है H/B। टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट सी की वैल्यू आ जाएगी B/P। तो ये देखिए मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, याद रखना है। एंगल बदलने के साथ इनका मेज़रमेंट भी बदलता है। ये अभी जस्ट आपको बताया है, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वो बात आपको बता दिए। अब देखिए इन फार्मूलों को याद रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ऐसे बोलता है, इनको ना ऊपर वाले पहले ले लिए, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, और इसी के बाद इसको अपोजिट बोल देते हैं। देखिए यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसी का अपोजिट है यहाँ पे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये याद करने के तरीके हैं, लेकिन आपका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आप बेसिक फार्मूलों को इनके ओरिजिनल फॉर्म में ही याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये पंडित बद्री प्रसाद बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इन दो फार्मूलों को याद करेंगे, इससे भी आपको याद हो जाता है। देखिए दो बहुत ईजी है, ये P/H B/H, तो यहाँ से दोनों H कैंसिल हो गए। अब 10 का क्या वैल्यू आ गया, P/B आ गया। और ये याद रखना होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट सेक होता है, और 10 का अपोजिट कॉट होता है। तो ये आपकी बेसिक वैल्यूज़ थी। तो यहाँ देखिए कुछ फार्मूलों को हम और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ का अगर मेज़रमेंट हमारा थीटा हो जाता, कुछ और रेशियोज़ का रिलेशन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इन द सेम वे कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, क्योंकि ये इसका दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते थे, इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। नाउ टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। इसके अलावा देखिए दो फार्मूले और बहुत यूज़ होते हैं, बहुत यूज में आते हैं। एक टेन का जो फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू इसी का इन्वर्स हो जाता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये वैल्यूज़ आप देखेंगे जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उनमें इनका बहुत यूज़ होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन ऐसे ही बता देते हैं आपको। किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। इट मीन्स ट्राइंगल की दो साइड पता चल जाती है। परपेंडिकुलर साइड कितनी है 3, एंड बेस कितना हो गया 4। तो अब हम यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और उससे h की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी p² + b² इक्वल टू h², या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h², 9 + 16 इक्वल टू h²। सो h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाता है हमारा, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। साइन थीटा ये होता है हमारा P/H, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3/5। कॉस थीटा ये होता है B/H, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। इट मीन्स आप सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कॉसेक थीटा का अगर निकालना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये देखिए साइन का उल्टा होता है H/P हो जाएगा, तो 5/3। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए आप 8.1 के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उसमें आप अपने आप करने की कोशिश करिए। माय टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।